हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमबीसी स्टडी जोन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो वीडियो आपका बनने जा रहा है, ये वीडियो बनने जा रहा है आपका सब ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यानी आप किसी एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप वो एस पी डी एफ जो आपका सब ऑर्बिट होता है उसके रूप में आप कैसे आप उनको कॉन्फ़िगरेशन को लिखिएगा। तो उसको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, उस फर्स्ट ऑर्बिट के में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और इसको हम लिखते हैं 1s2 लिखा जाता है। सेकेंड ऑर्बिट जो है के एल है, उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको आप लिखते हैं 1s2 और 2s2 सॉरी 2s2 और 2p6। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8। उसी तरह तीसरा जो है एम है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 3s2 3p6 और 3d10 हो जाएगा। चौथा है आपका एन है 32, 4s2 4p6 और 4d10 और 4f14। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप सब ऑर्बिट में ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं। पांचवा जो है वो है जिसमें आपका 50 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 5s2 5p6 और 5d10 और 5f14 और 5g18। तो इस तरह हर ऑर्बिट देखिए, जितने आपके ऑर्बिट उतने ही आपके क्या है, सब ऑर्बिट्स हैं। एक है इसमें तो एक सब ऑर्बिट यूज हुआ है, दो है तो दो यूज हुआ है। तो इस तरह आपके बढ़ते चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं एस में मैक्सिमम 2 होगा, पी मैक्सिमम 6 होगा, डी में मैक्सिमम 10 हो रहा है, ए में मैक्सिमम 14 हो रहा है और जी में मैक्सिमम 18 हो सकता है। इससे कम इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने जा रहे हो तो उसको समझने से पहले हमको था एनर्जी लेवल ऑर्बिट का समझना पड़ेगा कि एनर्जी लेवल इनका कैसे होता है, और उसी एनर्जी लेवल के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो मैं एक चीज आपको समझा दूं, देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, 1s2 यहाँ पर लिखता हूँ, 2s2 यहाँ लिखता हूँ, 2p6 यहाँ है, ठीक है, 3s2 यहाँ है, 3p6 यहाँ है, 3d10 यहाँ है, 4s2 यहाँ है, 4p6 यहाँ है, 4d10 यहाँ है और 4f14 यहाँ है। फिर 5s2 लिख दीजिएगा, 5p6 लिख दीजिएगा और 5d10 लिख दीजिएगा और 5f14 भी लिख दीजिएगा। अब थोड़ा सा कम होता है, ये 6s2 6p6 और 6d10, फिर 7s2 7p6 और ये हो जाएगा 8s2। तो इस तरह की आपने अरेंज कर दिया सबका। अब एनर्जी लिख लो, इस ऑर्बिटल की एनर्जी लिखो। देखो एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या होता है। एनर्जी अगर आपको निकालना है ऑर्बिटल्स का, फॉर्मूला n प्लस एल है। जहां पे एल की वैल्यू की बात करूं, मैं वैल्यू ऑफ एल की बात करूं, वैल्यू ऑफ एल, तो एल के वैल्यू एस के लिए कितना होगा, 0 होगा, पी के लिए 1 होगा, डी के लिए 2 होगा और एफ के लिए क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह एल के वैल्यू आपके चेंज हो सकते हैं, एस में 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3 हो सकते हैं। तो इसमें एनर्जी कितना होगा, 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा, इसकी एनर्जी हो जाएगी 2, इसकी एनर्जी हो जाएगी 3 और इसकी एनर्जी हो जाएगी 4, इसकी एनर्जी हो जाएगी 5, इसकी एनर्जी हो जाएगी 6 और इसकी एनर्जी हो जाएगी 7 और इसकी एनर्जी हो जाएगी उस अकॉर्डिंग से 8। सब में ऐसी है। इसकी एनर्जी हो जाएगी आपकी 2 1 3, एक बढ़ेगा इसमें इंक्रीज कर जाएगा। इसकी एनर्जी हो जाएगी 3 और एक 4 हो जाएगा और इसकी एनर्जी हो जाएगी 5, इसकी एनर्जी है 6, इसकी एनर्जी हो जाएगी 7 और इसकी एनर्जी हो जाएगी 8। इधर आइएगा तो आपका 2 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 एनर्जी हो जाएगा इसका, इसकी एनर्जी 5 हो जाएगा। इसकी एनर्जी कितना हो जाएगा, 6, इसकी एनर्जी हो जाएगी 7, इसकी एनर्जी हो जाएगी 8 और इसकी एनर्जी हो जाएगी 4 और 3 7 और ये हो जाएगी 8। अब इसमें ये तो हमने एनर्जी सारे ऑर्बिटल्स का सब ऑर्बिट का बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री की बात आती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में वो एंटर करेंगे, यानी सबसे कम एनर्जी 1 का है, सबसे इसमें आएंगे। और अगर दो ऑर्बिटल्स का यानी दो आपके सब ऑर्बिट का एनर्जी अगर सेम हो रहा है, जैसे यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जिसमें कम नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है उसमें पहले एंट्री करता है, तब बाद में अधिक वाले में एंट्री करेगा। तो इस बात को ख्याल आप रखोगे। तो देखो पहले तो एंट्री 1s2 में किया, उसके बाद ये 2s2 में करेगा, 2 एनर्जी वाले में, 3 के बाद इसमें आप एंट्री करेगा, फिर आपकी एंट्री इस 4s वाले में होगी,
फिर 5 वाले में होगी, अब 5 वाले के बाद किस में जाएगी, 6 वाले में जाएगी, और 6 के बाद किस में जाएगी, 7 वाले में जाएगी, और 7 के बाद ये कहाँ जाएगी, 8 वाले में चली जाएगी। तो इस तरह ये आपका कन्फिगरेशन हो गया, पहले 1s2 में, उस पर 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद 3p6, 4s2, फिर 310, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 4s2, फिर यहाँ 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, और ऐसे ही आपका इनका एंट्री चलता रहेगा। यहाँ पर मैं एक एनर्जी लेवल लिख देता हूँ, पहले किसमें कब इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, एनर्जी लेवल होना बहुत जरूरी है, कब इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री कर रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1s2 में, उससे अधिक एनर्जी है जो 2s2 की है, उससे अधिक एनर्जी है 2p6 की है, उसके बाद 3s2 की है, उसके बाद 3p6 की है, उसके बाद 4s2 की है, उसके बाद 3d10 की है, 4p6 की है, उसके बाद 5s2 की है, 5s2 के बाद 4d10 की है, उसके बाद 5p6 की है, उसके बाद 6s2 की है, उसके बाद 4a14 की है, उसके बाद 5d10 की है, और 6p6 की है, उसके बाद करीब 7s2 की है, उसके बाद है 5a14, और उसके बाद है 6d10, उसके बाद है 7p6, उसके बाद है 8s2। तो इस तरह आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, सबसे पहले 1s2, लास्ट में आपका चला जाएगा 8s2। इस तरीके से 20 एलिमेंट का आप कन्फिगरेशन इसके हेल्प से लिख सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है, इसको आपको समझना होगा, तभी आप इन चीजों को आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के करने के बाद ही हम लोग कन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का लिखेंगे। अब इसी एनर्जी लेवल के आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स का लिख कर दिखाता हूँ, आप समझ के इसको मिटा में देता हूँ। जैसे मैं हाइड्रोजन का तो नहीं लिखूंगा, सिंपल है, 1s1 हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का आप लिखने जाओगे तो 1, तो खाली लिखोगे 1s1, 1 ऑर्बिट, और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1। अगर हीलियम का लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर लिथियम का 3 लिखना होगा तो 1s2, और 1s2 के बाद आपका कितना आएंगे, 2s1 हो जाएगा, ऐसे लिखना है। अगर आप बेरिलियम 4 का लिखना चाहते हो तो 1s2 और 2s2 4 हो गया। बोरॉन 5 का लिखना चाहते हो तो 1s2 और 2s2 और 2p1 हो जाएगा। कार्बन 6 का लिखना चाहते हो तो 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगा। नाइट्रोजन 7 का लिखना चाहते हो तो 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा, 7। अगर ऑक्सीजन 8 का लिखना चाहते हो तो 1s2, 2s2 और 2p4 हो जाएगा। फिर लिखना चाहते हो फ्लोरीन 9 का तो 1s2, 2s2 और 2p5 हो जाएगा। तो इस तरह आप उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। अगर इससे अधिक मान लो आपको लिखना होगा, मान लो ब्रोमीन 35 लिखना है, तो आप इसमें बढ़ते चले जाइएगा। तो फिर वही शुरुआत कीजिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहीं से देखिए, यहीं चल रहा है। फिर 3p6 लिखिएगा, जब तक 35 ना रोकना नहीं है। फिर 4s2, मुझे लग रहा है 20 तक मैंने लिख दिया, 3d10, ये 35 तक हो गया। इसके बाद आपका 4p5 में जाकर ये रुक जाएगा। तो ये 35 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाला 1 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 5 35 हो गए। अब ये कहोगे A1 2 सब क्या है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और ऊपर आपके क्या है, ऑर्बिट है, sp कहाँ कितना यूज हुआ है, और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें से लिख सकते हैं। जैसे मान लो सिल्वर का 47 का लिखना है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 30 तक मैंने लिख दिया। उसके बाद 4p6 तो कितना हो गया, 36 हो गया। उसके बाद 5s2 चलोगे तो कितना हो जाएगा, 36 2 38 हो गया, और 4d9 हो जाएगा। तो यही इस इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन लिखने का तरीका है। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। इसमें एनर्जी को पहले आप निकाल कर एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको सजाना होगा, फिर एलिमेंट्स का आपको लिखना होगा। तो मुझे कोई इसमें लग रहा है समस्या नहीं होगा। अगर है समस्या तो आप कमेंट कीजिए कि कहाँ समस्या है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।